हेलो लियो। ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 6 से 12 दिसंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हाई प्रीस्टेस, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ टेम्परेंस। कुछ बड़ा होने वाला है एंड इट माइट नॉट बी गुड। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर सैजिटेरियस, जेमिनी और लियो, पाइसिस ये दिखाई दे रहे हैं। ओके, बहुत स्पेसिफिक रीडिंग होगी, पता नहीं सबसे रेजोनेट करे भी कि ना करे। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, और या फिर हो सकता है ये रिगार्डिंग स्टेबिलिटी हो। ओके, एंड यहाँ पे मैरिज का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है। मैरिज के लिए सोच रहे हैं या फिर आप, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे नाखुश हैं किसी चीज़ को लेकर के। या तो आपके पार्टनर आपको ऑफ़र नहीं कर रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, या फिर आपने एक्सपेक्ट किया था उनसे कि ये ऑफ़र करेंगे, या फिर आपने ऑफ़र किया हो और उन्होंने मना कर दिया हो। इस तरह की मुझे बहुत ही उदासी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है 4 ऑफ वॉन्ड्स से, या हो सकता है आपने ही मना कर दिया हो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप इस पर्सन को अभी ब्लॉक करने के मूड में हैं, और ब्लॉक हो सकता है आपने लिटरली ब्लॉक ना किया हो, ऐसा हो सकता है कि आपने इस पर्सन को बस जवाब ना दे रहे हो, ऐसा हो सकता है। आपके पास हायर ग्राउंड है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अभी बिल्कुल भी मूड में नहीं हैं चीज़ों के। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप उम्मीद में हैं, आप उम्मीद में हैं कि कोई राइट, मिस्टर राइट या मिस राइट जो भी है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। आप आगे देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हैं किसी अच्छे पर्सन को, रादर कि ये पर्सन जो ऑन एंड ऑफ रहते हैं आपसे, या आपको कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है, इस तरह के पर्सन से आप दूर रहना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये पर्सन ऑन एंड ऑफ रहते हैं, और ये पर्सन कमिटमेंट देने में हिचकिचाते हैं, हालांकि दे आर वेरी पैशनेट पर्सन। ओके, और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है फिज़िकल अट्रैक्शन की, एंड ये पर्सन ऑन एंड ऑफ रहते हैं, मोर लाइक फिज़िकल होने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, मोर लाइक की कमिटमेंट देने के। ओके, सो ये पर्सन की सेटल डाउन वाली एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, और हालांकि आपकी मुझे सेटल डाउन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो कोई एक और पर्सन है जो आपको लेकर के सीरियस है, लेकिन ये हो सकता है आपसे एज में छोटे हों, और आपको लगता है कि ये आगे शायद इनके साथ नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपकी आप दोनों के बीच में मैच्योरिटी का भी डिफरेंसेस हो सकते हैं यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल से।
यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है फर्स्ट कार्ड। हाई प्रिस्टेस फर्स्ट कार्ड है तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। आप इस टाइम पे बहुत चीज़ें साफ साफ देख पाएंगे और यूनिवर्स का भी हाथ आपके ऊपर है। और मैं ये देख रहा हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ ऑनलाइन चीज़ें कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी ऑनलाइन से आपकी इनकम्स भी हो रही हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग ईयर रिंग्स का कुछ है क्या, ईयर रिंग्स मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ईयर रिंग्स के ऊपर कुछ हुआ है या कुछ है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए देख रहा हूँ मैं। यस, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है और आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लियरली चीज़ों को देख पाएंगे। ओके, इंक्लूडिंग भविष्य यानी कि फ्यूचर। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है। सो आप अपनी एनर्जी में हैं राइट नाउ। स्ट्रेंथ कार्ड आपकी एनर्जी का ही कार्ड है। सो आप अभी अपनी एनर्जी में हैं और आप किसी भी तरह से हर्ट नहीं होना चाहते हैं। ओके, और आप स्ट्रांग हैं डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको इस टाइम पे अपनी नेगेटिविटी से भी जूझना पड़ सकता है और ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप इसको बाखूबी डील कर पाएंगे सिचुएशन को भी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड से मैं देख पा रहा हूँ कि आपके अंदर अब एक झंझलाहट भी है एक तरफ से। हालांकि आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर एक झुंझलाहट भी है कि जस्ट गिव अप। ओके, क्योंकि हर सिचुएशन में आप ही सेक्रीफाइस क्यों करें। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स इसी चीज़ को दिखा रहा है कि आपके ऊपर ही इस पूरी रिलेशनशिप का बोझ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर कुछ हार्श कम्युनिकेशंस हो सकती हैं। कोई पर्सन, ये जो पर्सन है जो जिसके लिए आप डील कर रहे हैं, जिसके लिए आपने रीडिंग स्टार्ट की है, ये पर्सन आपको लेकर के काफ़ी हार्शली टॉक कर सकते हैं आपसे। ओके, और इस सिचुएशन को लेकर के आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं, बहुत आर्गुमेंट हो सकते हैं जो कि आगे जा कर के आपके ब्रेकअप की संभावना को बढ़ा देते हैं। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आई डोंट सी कि लियो किसी भी तरह से झुकने वाले हैं और हो सकता है कि ये जेमिनाई हो जिससे अभी आप डील कर रहे हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के किसी भी बैड बिहेवियर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं क्योंकि द लवर्स कार्ड भी आया है यहाँ पर। तो ये आपके सोलमेट हैं, नो डाउट। इसमें आप दोनों के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन है और एक दूसरे को आप समझते भी हैं काफ़ी हद तक, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे गैप्स हो चुके हैं पास्ट में जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप को चलाना अब लगभग आपके लिए भी नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि आपने अभी इसको पेशेंटली किसी तरह से आगे बढ़ाया है, लेकिन आगे जाकर के अब आपको इसमें दुख ही मिला है। तो आपको अब डिसीज़न लेना है। अब डिसीज़न क्या लेना है वो आपके ऊपर है। अगर आप इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी आपकी चॉइस हो सकती है, और अगर आप इस पर्सन के साथ अब ब्रेकअप करना चाहते हैं तो वो भी एक आपकी चॉइस हो सकती है। तो चॉइस आपके हाथ में है, आप जो भी डिसीज़न लेंगे उसके आगे आपका जो भविष्य तय हो जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग एक्चुअली भविष्य में इस पर्सन के साथ ब्रेकअप करने की सोच सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन ने या तो आपको किसी ना किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिकली इन्वॉल्व थर्ड पार्टी हो, और हो भी सकता है कि रोमांटिकली इन्वॉल्व थर्ड पार्टी हो। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, आपको धोखे में रखा, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, इस वजह से आपने इस पर्सन के साथ ब्रेकअप कर लेना है। ओके, आधे से ज़्यादा उन्हें ऑलरेडी कर लिया होगा। मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड है तो यस, अभी आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हो, हील कर रहे हो सिचुएशन से। अब ये जो बुलशिट एनर्जी जो थी उसको आप क्लियर आउट कर रहे हो अपनी एनर्जी से। अब मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, पेशेंटली आप वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का। ओके,
सो लेट्स सी कि आपका आउटकम क्या है इस वीक का। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस कार्ड। तो यस, आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। बैलेंस आपकी जो लाइफ में है, बैलेंस एक्चुअली पूरी तरह से खो चुका है। सिक्स ऑफ पेंटिकल से मैं देख रहा हूँ कि आप बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं अब, और ये बैलेंस जो है आगे आपके लिए बहुत काम आने वाला है। अब आप इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप में, कोई सी भी रिलेशनशिप आए आपके पास, लेकिन इस पर्सन से तो आप डेफिनेटली ब्रेकअप कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन किसी और को भी रिलेशनशिप ऑफ़र करते जा रहा था, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो सिक्स ऑफ पेंटिकल से मैं देख रहा हूँ कि आपके बीच में अब मतलब आप जो है अब जिस भी रिलेशनशिप में जाएंगे उसमें इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे, और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से ब्रेकअप कर लेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो भी मैं यहाँ पर डाइवोर्स के चांसेस देख रहा हूँ। ओके, सो लेट्स सी कि आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है। रेजिस्टेंस को छोड़ दीजिए, बिल्कुल रेजिस्टेंस मत दिखाइए बिल्कुल भी। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें आपके लिए ग्रो करेंगी आगे, तो उनके लिए रेजिस्टिव मत होइएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप क्लोज्ड ऑफ हो जाएं चीज़ों को लेकर के, पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं लाइफ में। ओके, एंड यहाँ पर सेल्फ लव, यानी कि आपको अपने आप से प्यार करना है। खुद से प्यार करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, और तभी लोग आपको भी प्यार करेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ सेल्फ लव से। ये मैसेज आपके लिए क्लियर है। सो ये थी आपकी रीडिंग लियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।